अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अकरम सलाम। खान साहब, क्या हाल है? खैरियत है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। शादाब भाई, जी बोलिए बोलिए सिद्दीकी उस्मानी साहब। साहब, अकरम भाई है, लाइन पे हैं। जी जी माशाल्लाह खान साहब, क्या हाल है? बढ़िया है, आप सुनाओ। कहाँ है सर? बस घर पे हूँ, ऑफिस पे। अच्छा अरे साहब, जी अकरम भाई, मैं कॉल करने की वजह ये थी आप दोनों को लाइन पे लेने की। हाँ ये लेट नाइट से एक रिकॉर्डिंग आई है डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब की। हाँ क्या है? सुने आप? सुने क्या रिकॉर्डिंग? हाँ, सुने रात आप? सुबह सुना मैं 4 बजे। हाँ हाँ ये अमन कामले और डॉक्टर साहब की हाँ एक हाँ वो हाँ आई आई है रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ। लेकिन अभी जो काम हुआ है ये जी जी। मेरे समझ के बाहर एकदम चल रहा है ये। नहीं तो इसमें अकरम भाई, ये अमुल कामले जब ये 29 तारीख का जो प्रोग्राम हुआ अपना, हाँ उसके दूसरे दिन अमुल कामले की आपकी बात हुई थी ना ताल्लुक से? हाँ, उन्होंने डॉक्टर साहब से बात किया था ना? अमन कामले खुद हाँ मेरी ऑफिस पे आकर हाँ। ये बात बोले कि जब ये प्रेसिडेंट जो लिख के चले गए थे सोशल मीडिया के ऊपर और ऊपर स्टेज पे बोलकर, तो बोले मैं ये बात की कंप्लेंट किया। तो बोले अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। अब हो गया ये बात हुई थी कामले से और डॉक्टर साहब से। नहीं, 17 तारीख को आप भी गए थे ना और औरंगाबाद गए थे ये ना? 16 तारीख को, अभी ये जो 5वें रमजान को 16 तारीख को जब मैं गया था तो भी मेरी बात हुई, तो बोले उसका इस्तकबाल करो, फूल और हार करो। कौन? डॉक्टर गफ्फार साहब बोले? डॉक्टर गफ्फार साहब बोले कि फूल और हार करो उसका। जी तो फिर मैं आके 7 तारीख को कर दिए, 19 तारीख को कर दिया। जी जी जी। नहीं तो तो फिर क्या मतलब है? ऐसा क्या है? मतलब इतना खतरनाक यू टर्न क्यों मार दिए? अब ये तो गफ्फार सुपारी लिए, सुपारी। हाँ शादाब भाई। डॉक्टर साहब किसके चम्मच बने हुए समझ में आ रहा है ना। हाँ, इस तरह का एक तो लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने कि भाई वो कार्यकर्ताओं को चम्मच बोल रहे हैं और खुद खालिद गुड्डू के चम्मच बने बैठे हैं। इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल करना तो एकदम गैर अखलाकी है ना। गैर आप जिम्मेदाराना पार्टी बात के है। सदर को आप इस तरह का बोल रहे हो कि क्या है वो ऐसा किया, बचकानी हरकत, इस तरह की जबान इस्तेमाल करते कि आपकी कोई पगार पे तो नहीं है ना? नहीं, जो अमोल कार्यकर्ता कामले, पार्टी की मोहब्बत में हमजा काम भाई, कर रहा है। अमोल कामले ने जो इंटरव्यू में बोला था कि चाय वाले, मोबाइल वाले, मेडिकल वाले, पंचर वाले इनके पास है, तो वही मानसिकता गफ्फार कादरी की भी है कि बंगले वाले ही चाहिए उनको। बिल्कुल, वो तो दिख क्या रहा है समझ में आ रहा है ना अभी। हाँ करना। बिल्कुल बिल्कुल, एक उनकी जबान भी फिसल गई और हाथ से उंगली भी फिसल गई थी उनकी। और आप जो लोकसभा प्रभारी जिनको असद अवैसी साहब ने बनाया है, उनको बोल रहे हैं कि जाओ सदर बना दियो, इस्तेकबाल करो, और उसके बाद अचानक हृदय परिवर्तन हो गया कल रात में। तो ये समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। ये समझ में आ रहा है ना भाई, कौन है जो 13 मार्च को जो खालिद गुड्डू की डेट 27 मार्च को पड़ी, तब से मार्केट में ये अफवाह है कि खालिद गुड्डू को जेल से बाहर कोई ला रहा है, कोई है जो पैसे खर्चा कर रहा है। तो वही सालन चावल डाला है डॉक्टर साहब पे भी, कुंबले साहब के ऊपर भी। समझ में आ रहा है ना, पैसे की सियासत है ना, और क्या है। इस तरह का यू टर्न मारना तो कोई एकदम मतलब तो समझ के बाहर की बात है। अगर आपको ये मामला था भी, अगर आपका कुछ मामला था तो आप ये 26 दिन बाद आप इस तरह की बात कर रहे हैं। नहीं, मेरे को फोन करके डॉक्टर साहब बोलते ना कि शादाब भाई, हमने आपको अध्यक्ष नहीं बनाया है और वो गलती से हुआ है, आप इसको मत चलाइए। मामला वहाँ क्लोज होता था। 26 दिन के बाद डॉक्टर साहब का अचानक मुंह खुलता है, वो भी कॉल रिकॉर्डिंग पे, जिसमें समझ में आ रहा है बाकायदा कॉल रिकॉर्डिंग बनवाई गई है डॉक्टर साहब के कहने के मुताबिक। तो समझ में आ रहा है ना कि कार्यकर्ता वो जो मुखलिसाना तौर पे असद अवैसी, अकबर अवैसी साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जो इनकी तोड़ी पानी के में बाधा आ सकते हैं, उनको मैदान से बाहर करो। लेकिन असल हकीकत ये है शादाब भाई कि देखो, हम लोग तो 2012 से अल्हम्दुलिल्लाह सब पुराने ही साथी हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों को ये तमाम चीज हक परस्ती की वजह से ऐसे बहुत आए बहुत गए जिनकी सोच ये रहती है कि इनको खरीद तो सकते नहीं है, इनको किसी तरह प्रेशराइज करके भगाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मालूम है जो हमको भगाने वाले थे आज सब भाग चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं अकरम भाई, नहीं एकदम सही बात है। अकरम मैं तो कम झेला हूँ, अकरम साहब ने तो बहुत ज्यादा झेला है। और भाई 2014 में जो आदमी 15 वोट पाया है, उसके बावजूद आज तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में एक सिपाही बन के काम किया है। तो वो तो समझ में आ रहा है ना, यही था। हमको ना कहीं हम किसी के इन्वेलप पकड़ रहे हैं। तो ये कहानी यही है कि भाई ये जो अनिल जी कुंबले साहब जो काम कर रहे हैं, तो वो आदरणीय पूजनी जो आ रहे हैं,
हाँ, तो वो आदरणीय पूजनी के लिए कोशिश है ये। हम सभी को, मेरा ऐसा मानना है अकरम भाई, आपकी मेरी कल भी बात हुई थी कि सबर व तहम्मुल के साथ असद अवैसी साहब को अपने को आगे बढ़ाना है, लोकसभा जीतना है अपने को इंशाअल्लाह। हाँ, और हम सब तो इंशाअल्लाह ताला जमात के साथ से हैं और रहेंगे, और जमात के साथी को जिताना है। इस तरह की जो बचकानी रिकॉर्डिंग आई है, उनको इंशाअल्लाह ताला हमारी जात से सब कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फर्क नहीं पड़ता अपने को, ऐसा रिकॉर्डिंग बहुत चलते रहती है। हाँ, बहुत चलते रहते हैं। डॉक्टर साहब जब से अकरम भाई को लोकसभा प्रभारी बनाए हैं, सिवाय बीड़ी गांडी के डॉक्टर साहब ने कुछ किया है क्या अकरम भाई? अरे भाई एक बात बताओ, खाली लड़ा बुझा रहे हैं। अरे यार, कैसे अध्यक्ष हो भाई तुम? अगर कार्याध्यक्ष हो तो यार हमको जोड़ने का काम करो ना, तुम तो आपस में हमको भिड़ा दे रहे हो। बिल्कुल। हाँ, और इस तरह हकारत से बात करना कार्यकर्ताओं को जलील करना, ये कहाँ इसका जेब देते? कौन सी ऐसी कायदत होती है? गाली गलौज करके बात करना कार्यकर्ता से, क्या कोई पगार पे है क्या? पगार आ रही है क्या पार्टी से? आदमी अपना वक्त दिया, अपना साल दिया, अपनी कुर्बानी, अपना पैसा, अपना वक्त लगाया, पिछले तकरीबन 12-13 साल से। क्या ये दूसरे की गाली सुनने के लिए है क्या आदमी? बचकानी रिकॉर्डिंग है वो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह शाम में मुलाकात करते हैं भाई। अगर रिकॉर्डिंग की बात थी ना, जी, तो डॉक्टर साहब को हम लोग से बात करना चाहिए था कि तुम लोग प्रेसिडेंट मत लिखो, काय को वही 26 दिन बाद रिकॉर्डिंग चालू कराने क्या बात है? बेवकूफ जैसी एकदम। और कार्यकर्ता को इस तरह का बोलना नहीं लिखते, काय को लिखते? शताब्दी नहीं लिखता। नहीं, कार्यकर्ता को चम्मच बोलना, तुम किसके चमचे हो भाई? सही बात। तो खैर इंशाल्लाह मैं क्या बोल रहा हूँ, फायदे तालीम की ओर एक कदम और। नीट और जेईई के लिए विदर्भ की मशहूर चौधरी क्लास अब भिवंडी में। इस साल 10वीं का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए 31 मार्च को स्कॉलरशिप एग्जाम रखी गई है, जिसमें से जो पहले 300 स्टूडेंट रहेंगे उनको 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। पहला रैंक पाने वाले स्टूडेंट्स को लैपटॉप, सेकंड और थर्ड रैंक लाने वाले स्टूडेंट को एजुकेशनल टैब मिलेगा। इसके अलावा पहले 50 स्टूडेंट को 1 महीने का बेसिक फाउंडेशन कोर्स भी फ्री मिलेगा। इस क्लास का यश, जो कि पिछले स्टूडेंट ने ऑल इंडिया 720 में से 705 मार्क्स लाकर देश में 14वां रैंक लाया था। हमारा पता है अपोजिट टेलीफोन एक्सचेंज, सारस्वत बैंक, भिवंडी। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।